गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये वो जो मेम साहब यहाँ ठहरी थी वो तो चली गई। और वो डॉक्टर खटपटिया और जड़ी बूटी? जी कौन सर? चलो अंकल, इस तारा जैसिंग से हम और भी बहुत कुछ निकलवा सकते थे। रबड़ को इतना ना खींचो सीमा की वो टूट जाए। 5 लाख मिलके काफी है, उधर जाना है। डॉक्टर खटपटिया, डॉक्टर जड़ी बूटी। चलो तो आखिर हमने किया क्या है? हाँ? आप लोगों ने क्या किया है? हाँ। आप दोनों ने एक क्या नाम है उसका, अरुण कुमार, उसके साथ मिलकर फ्रॉड किया है। 5 लाख का फ्रॉड। 5 लाख? कैसे 5 लाख? डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्या नाम है उसका, तारा जयसिंह, उसने आप तीनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई हुई है। वो तारा जयसिंह अभी आती ही होगी। बंद कर दो इन दोनों को जब तक। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए, बात सुनने में क्या जाता है? अरे लेकिन सुनिए ना, परंतु बात ये बनी बनाई बात इस तरह बिगड़ कैसे गई? ये जरूर उस देवदास, नहीं वो अरुण कुमार जो भी है, उसकी मेहरबानी है। इस जिंदगी में पहली बार हमें हवालात की हवा खानी पड़ रही है। जी हाँ, हमारी आवाज को आप ठीक कह रही हैं। आप पहली बार हवालात की हवा खा रही हैं और मैं तो जैसे तिहाड़ जेल में ही पैदा हुआ था। अरे लाइफ में पहली बार इस मुसीबत में फंसा हूँ तुम लोगों की वजह से। What do you mean by हमारी वजह से? अरे तुम ही लोगों ने इतनी जल्दबाजी से काम लिया, अब क्या ऐश करो उन 5 लाख रुपयों के साथ। अरे लेकिन अंकल, मुझे तो लगता है इसी ने कोई बेवकूफी की है। इसी की वजह से आज हम लोग। एक मिनट, अब हम चाहें या ना चाहें एक ही कश्ती में सवार है। इसके बजाय लड़ने के सर जोड़कर कोई तरकीब सोचो, वरना अभी तो ये हाल है कि मुझे मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत याद आ गया, शायद सुनाओ। कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। अंकल श्री, आप तो भले आदमी लगते हैं, फिर आप कैसे इस तरह के चक्रों में? मेरा मतलब। मैं समझ रहा हूं, मैं हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक शरीफ और ईमानदार इंसान था। मेरे 2 भाई मेरा बिजनेस संभालते थे। फिर एक दिन मेरे सगे भाइयों ने मुझे पाई का मोहताज कर दिया। मैं दिवालिया हो गया और उस दिन मुझे प्यार करने वाली बीवी हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। उस दिन मैंने जाना कि ये दुनिया अंकल कुछ रखा नहीं है। यहाँ हर चीज, हर इंसान बिकता है। सही कीमत लगाने की देर है। सबको खरीदा जा सकता है, सबको। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। इसका मतलब ये है कि इस इंस्पेक्टर को भी खरीदा जा सकता है? क्यों नहीं? गुड आइडिया। पहेलियां मत बुझाइए, जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। तो फिर सुनिए, हमारे बैग में 5 लाख रुपया है। वो 5 लाख रुपए तारा जयसिंह को मिल जाए और हम जेल चले जाएं। इसमें ना तो हमारा फायदा है ना आपका। आपका और हमारा फायदा तो इसमें है कि हम जेल ना जाएं और ये 5 लाख रुपए तारा जयसिंह के बजाय आपको मिल जाए। तो आप लोग मुझे रिश्वत देना चाहते हैं, क्यों? आप बिल्कुल ठीक समझे इंस्पेक्टर साहब, हम आपको 5 लाख रुपए रिश्वत देना चाहते हैं। अरे जान छूटी लाखों पाए। घर के बुद्धू घर को आए। मगर यार इस किस्से में जितने आए उतने चले गए। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा पार आना। अगर भैया कोई ऐसा खेल हो जो हम सब लोग मिलकर खेल सके तो ये हमारा नंबर है बम्बई का। टैक्सी। अच्छा हम लोग चलते हैं। वेरी नाइस मीटिंग। सेम हियर। नाइस मीटिंग यू। ओके अंकल, बाय बाय। कम ऑन सीमा। बाय। अंकल, आपने मुझे आज तक अपने भाइयों और बीवी का किस्सा पहले तो कभी नहीं सुनाया। पहले कैसे सुना था? वो किस्सा तो मैंने वहीं जेल में बैठे बैठे बनाया था। मतलब वो सब झूठ? हाँ बिल्कुल झूठ। मगर क्यों? अब सीमा मैं इतना भी लालची नहीं हूँ कि बिना किसी फायदे के झूठ ही ना बोलूं। वैसे काफी इमोशनल हो गया था अरुण कुमार मेरी कहानी सुन के। गुड एक्टिंग। ओह माय गॉड। क्या हुआ? मैं अपना वैनिटी केस पुलिस स्टेशन में भुलाई हूँ। अरे जाओ जल्दी पुलिस स्टेशन चलो। अरे टेलीफोन उठाओ, नहीं तो आज का भी भाड़ा लग जाएगा। चलो उठाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भी सुनो, ये पुलिस स्टेशन तोड़ क्यों रहे हो? कहीं और शिफ्ट हो रहा है क्या? पुलिस स्टेशन? अरे ये तो हमने पुलिस स्टेशन का सेट लगाया हुआ था। जल्दी जल्दी। आप कौन? अरे साहब, मैं इस कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। प्रेम
जल्दी चाय पिला। मगर अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ आए। ये साहब पुलिस स्टेशन नकली था, समझे आप? अरे भाई चाय पिलाएगा कि नहीं? और यहाँ जो पुलिस वाले थे वो? अरे साहब वो सब नकली पुलिस वाले थे। अरे जल्दी सामान उठा ना। और हमारे 5 लाख रुपए। मारू मारू देवदास की जेब में। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप लोग, बहुत अच्छी। ये तुम्हारे लिए मैकमोहन। थैंक यू वेरी मच अरुण। लेकिन यार तुमने भी खाएंगे? नहीं, मैं ये फल फ्रूट नहीं खाऊंगा। अभी मुझे 2-3 दिन भूखा रहना है। यार मैकी, तुम मेरे लिए एक छोटी सी एक्टिंग और करोगे? क्या बात हो गई साहब? दिन दहाड़े एक आदमी मैडम का पर्स लेकर भाग गया। पर्स में कुछ ज्यादा तो नहीं था? नहीं, ऐसे कोई 8-10 हजार, मगर कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे। एक्सक्यूज मी, ये आपका पर्स। थैंक यू। तुम्हें ये पर्स कहाँ मिला? मैं उसके पीछे भागा था। हाँ राइट, ये उसके पीछे भागा था। मैंने उसे आगे पकड़ लिया। वो तो निकल गया, लेकिन मैंने उसे पर्स छीन लिया। देख लीजिए सब ठीक है ना? मुझे तो बस इन पेपर्स की फिक्र थी। ये लो, तुम ये रख लो। नहीं, शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने जो किया मेरा फर्ज था। अच्छा, नमस्कार। सुनो, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? जी, कहीं कोई नौकरी दिला सकती है? मैं बहुत तकलीफ। अरे देखो, क्या हुआ इसे? मैडम आप बैठ जाइए ना। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर? चिंता की कोई बात नहीं है, ऑल राइट, अब होश में है। लेकिन वो बेहोश हो क्यों गया था? बेचारा कोई बेरोजगार नौजवान लगता है। स्टमक बिल्कुल खाली था। मेरे ख्याल से कम 2-3 दिन से उसने खाना ही नहीं खाया होगा, इसलिए बेहोश हो गया। कमाल है, 3 दिन भूखा रहने के बावजूद आपका नोटिस से भरा बैग वापस कर दिया। हाँ मैडम तो बाद में इनाम भी दे रही थी, वो भी लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टर, क्या मैं उस लड़के से मिल सकती हूँ? नहीं, लेटे रहो। मैं ठीक हूँ, बैठिए ना। आपने बेकार यहाँ आने की तकलीफ की। नहीं, तकलीफ कैसी? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे घर वालों की इत्तला करनी हो तो? जी, मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं? माँ तो मेरे जन्म के साथ ही इस दुनिया से। पिताजी ने पाला। मेरी उम्र 15 बरस की थी, तब वो भी इस दुनिया से। बच्चा मैं एक दिन। नहीं, ऐसा नहीं कहते। क्या करते थे तुम्हारे पिताजी? टीचर थे, मास्टर दीनानाथ। हमेशा कहते थे, अरुण बेटे, मेरे पास कोई दौलत है तो ये ईमानदारी। एक खजाना तुम्हें देकर जा रहा हूं, इसे कभी लूटने ना देना मेरे लाल। पता नहीं मैं अपने पिताजी के आदर्शों की रक्षा कर पाऊंगा या नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? कर तो रहे हो। आज अगर तुम्हारे पिता मास्टर दीनानाथ होते तो तुम पर फख्र करते, वो गौरव करते। थैंक यू। देखो, तुम्हें नौकरी की जरूरत है और मुझे तुम जैसे ईमानदार इंसान की। इसलिए समझो कि आज से तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो।